हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीकेडी कंप्यूटर स्टडी में। तो दोस्तों, जैसे कि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि आज के वीडियो में हम आईपी एड्रेस की क्लासेस के बारे में सीखेंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल जीरो से। वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहेगा। अगर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने कुछ आईपी एड्रेस से लेकर कुछ बेसिक चीज़ों को कवर किया है, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा पहले। तो इस वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम सबनेटिंग करेंगे। अगर बेसिक क्लियर होगा तो सबनेटिंग करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी आगे। तो चलते हैं अपने आज के वीडियो की ओर। तो आज क्या पढ़ने वाले हम आईपी एड्रेस। देखिए, आईपी एड्रेस टोटल IPv4 आईपी एड्रेस में हम पढ़ने वाले आईपी एड्रेस वर्जन 4 IPv4। जैसे कि आईपी एड्रेस 2 टाइप का होता है, IPv4 और अभी IPv6 भी है, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा IPv4 पर रहेगा। टोटल IPv4 एड्रेस आर ब्रोकन इनटू 5 डिफरेंट क्लास। 5 क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। इस तरह से 5 क्लासेस में डिफाइन किया गया है दोस्तों। क्लास इज डिटरमाइंड बाय फर्स्ट 8 मोस्ट सिग्निफाइड बिट्स ऑफ फर्स्ट ऑक्टेट। दोस्तों, सभी ऑक्टेट में क्या होते हैं, 8 बिट होते हैं। जैसे देख लीजिए, पिछले वीडियो में भी हमने सीखा था इसी तरह से। अभी देख लीजिए, ये क्या है, IPv4 है कोई। ये क्या है, IPv4 है। इसमें क्या होगा, प्रत्येक ये एक बाइट है, ये 2। इसी तरह से टोटल कितने होते हैं इसमें, 1 2 3 4 बाइट। टोटल कितने होते हैं, 4 बाइट। और हर एक बाइट में कितनी बिट होती है, 8 बिट। 1 0 1 1 0 0 1 1 8, इस तरह से। तो यहाँ पे 0 0 भी हो सकते हैं। इस तरह से। तो इस एज इट इज सेम यहाँ रहेगा। तो एक बाइट में 8 बिट होती है आईपी एड्रेस में, IPv4 में। इसी तरह से आगे रहेगा। तो ये क्या था, IPv4। नेक्स्ट, सबसे पहले जान लेते हैं इसकी क्लासेस के बारे में। दोस्तों, क्लास ए की अगर बात करें तो क्लास ए की जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 127 तक होती है। क्लास ए की जो रेंज है, देखिए, क्लास ए जीरो से 127 तक। अगर यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0, और मैक्सिमम होती 127। वो हम कैसा पता लगेगा, सिर्फ हम फर्स्ट ऑक्टेट को देखेंगे। अगर फर्स्ट ऑक्टेट में 129.0.0.0, तो ये किसकी होगी, सिर्फ 127 तक ही ये क्लास में आ सकता है। ये किसकी होगी, ये हो जाएगा बी क्लास में। ऐसे 127 को हम लोग बैक के लिए यूज़ करते हैं, वो हम आगे जानेंगे। तो पहले देख लेते हैं एक क्लास की जो रेंज है, 1 से 0 से मिनिमम 0 हो सकती है, मैक्सिमम 127 हो सकती है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी एक बिट नेटवर्क के लिए और 8 बिट नेटवर्क के लिए, क्योंकि 32 बिट होती टोटल। इसमें क्लास ए में 8 बिट हमारी नेटवर्क आईडी के लिए और 24 हमारी बिट जो है वो होस्ट के लिए है। वो कैसे, देखिए, इसमें क्या थी, 1 बिट ये है, 2 3 4। तो उसमें क्या होगा, ये जो 1 बिट है वो नेटवर्क के लिए है, और बाकी की जो ये 3 है, ये बाकी की जो ये 3 है, ये किसके लिए होगी, ये होस्ट पार्ट के लिए। होस्ट पार्ट के लिए कितनी होगी, 24। देखिए, 8 + 24 इजिकल टू कितना आएगा, 32। तो टोटल हमारा कितना होता है, 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है IPv4 में। तो कुछ ऐसे ही इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट मार्क्स होता, नेटवर्क बिट की जगह क्या होगा, 255 और बाकी 0। इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट मार्क्स होगा 255.0.0.0, वो हम आगे भी सीखने वाले हैं। ये इसका है एक क्लास का डिफ़ॉल्ट सबनेट मार्क्स। सिर्फ हमें फर्स्ट ऑक्टेट को देखना है। इसमें 8 बिट नेटवर्क के लिए और 24 बिट होस्ट के लिए रिजर्व है। और ये वेरी लार्ज नेटवर्क, एक लार्ज नेटवर्क के लिए हम इस क्लास की रेंज का यूज़ करते हैं। क्लास बी की रेंज 128 से 191 तक, 128 से 191 तक। इसमें 2 पार्ट क्या होता, नेटवर्क के लिए, यानी कि 8 और 8 16 बिट किसके लिए होगी, नेटवर्क के लिए, और 16 ही किसके लिए होगी, होस्ट के लिए। 16 और 16 ये मीडियम नेटवर्क के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हम सबनेटिंग करेंगे तो हमें होस्ट पार्ट में चेंज करना होगा, नेटवर्क में हमें कोई चेंज नहीं करना होगा।
तो जब हम सबनेटिंग करेंगे और अच्छे से समझ आएगा। क्लास सी की जो रेंज होती है हमारी 192 से 223 तक होती है। इसके जो मिनिमम वैल्यू ये हो सकती है और मैक्सिमम ये हो सकती है। फर्स्ट ऑक्टेट में इसके इससे ज़्यादा और इससे कम वैल्यू होगी, सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट को देखना। लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे 255, 255 भी हो सकता है ना। तो सिर्फ हमें फर्स्ट ऑक्टेट को देखना होगा। तो ये क्या होगी, हमारी सी क्लास की रेंज होगी। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारा जो है नेटवर्क के लिए 24 है और होस्ट के लिए 8 बिट है। 8 बिट का मतलब यानी कि 255। अभी देख लीजिएगा 255 है इसमें। तो 255 में हम कितने, अभी हमें यूजेबल होस्ट मिल जाएंगे 254। वो हम आगे देखेंगे। इसमें हम स्मॉल नेटवर्क के लिए इसका यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट हो मिनिमम 200 या 220 समथिंग। हमें अगर आईपी है, हमारी कोई भी प्राइवेट कंपनी है या फिर कोई भी नेटवर्क है, उसमें हम सिर्फ इतने ही आईपी कि हमें रिक्वायरमेंट है जो असाइन करने हैं, तो हम वहाँ पे सी क्लास यूज़ करते हैं स्मॉल नेटवर्क के लिए। और डी क्लास और ई क्लास हमारी रिजर्व है। डी क्लास की जो रेंज होती है 224 से 239 तक होती है। ये मल्टीकास्ट के लिए यूज़ है, रिजर्व है, आगे फ्यूचर के लिए भी रिजर्व है ये। और क्लास ई 240 से लेकर 255 तक, इसके बीच में जो भी आईपी होगा या रेंज होगी फर्स्ट ऑक्टेट में, तो वो ई क्लास का होगा। ये रिसर्च के लिए हमारी रिजर्व है। तो देखिए आगे देख लेते हैं। क्लास डिफाइन आईपी एड्रेस इन 2 पार्ट्स। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, नेटवर्क और होस्ट। एक पार्ट नेटवर्क और दूसरा होस्ट। नेटवर्क एड्रेस यूज बाय नेटवर्क डिवाइस सच एस राउटर। तो जो भी हमारे नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं, जो पब्लिकली हमारा जो मेनली गेटवे का यूज़ काम करते हैं, वहाँ पर हमारा जो राउटर होते हैं, वहाँ पर हमारी जो होती एक, उन सभी को क्या बोलते हैं, हम नेटवर्क एड्रेस देते हैं। बाकी सब होते हैं जो उसी, ये हमारा जो नेटवर्क आईपी है, इसी की सबनेटिंग करके हम बाकी को आईपी असाइन करते हैं, उसको बोलते हैं होस्ट एड्रेस। यूज बाय एंड डिवाइस, जो इनके एंड पर लगे होते हैं, लाइक पीसी या कोई भी आपका डिवाइस हो सकता है। तो देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं। देखें, मान लीजिए ये कोई राउटर है, ये इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है। अब यहाँ से आपका क्या है, एक स्विच लगा हुआ है, स्विच से आपका कोई पीसी कनेक्टेड है, ये पीसी सब आपके कनेक्टेड है इस तरह से, ये पीसी कनेक्टेड है। यहाँ पर आपने 192.168.10.0 आईपी यूज़ करा है, तो ये क्या होगा, ये नेटवर्क। और बाकी के सब जो होंगे इसके एंड पे ये होंगे होस्ट। तो यहाँ पे हमने 10.0 का असाइन किया, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 192.168.10.1 कर सकते हैं। और इसका जो गेटवे होगा वो .0 हो जाएगा। इसी तरह से ये आईपी नहीं दे सकते हम बाकी इसी रेंज की, बाकी आईपी हम इनको असाइन करेंगे। तो ये क्या है, होस्ट को हम असाइन करते हैं। तो सेम होस्ट एड्रेस में देखें, यूज़ बाई एंड डिवाइस लाइक पीसी। देखिए यहाँ पे 10.0 है, तो हम इसको 10.0 नहीं देंगे, बाकी उसके आगे की आईपी दे देंगे। तो अभी देखें बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्सेशन मेथड देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें जानना होगा, हमने बताया था कि IPv4 में हमारे क्या होते हैं, 4 बाइट होते हैं। 4 बाइट इस तरह से होते हैं, एक बाइट ये है, 1 2 एंड एक बाइट ये है और एक बाइट ये है। टोटल बाइट कितने, 4। प्रत्येक बाइट में कितने ऑक्टेट है, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बार 1 भी हो सकता, 8 बार 0 भी हो सकता, 1 भी हो सकता, 0 भी हो सकता। हमने क्लास ए का बाई डिफ़ॉल्ट जो सबनेट मार्क्स है उसको लिया भी, तो इसका जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मार्क्स बनेगा यहाँ पे 255, ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा, 255.0.0.0। तो क्लास ए का डिफ़ॉल्ट सबनेट है। अभी हमें देखना है ये 255 कैसा है। तो 255 देखें, अगर हम ये कितने हैं, 8 1 2 की पावर 8 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 256 आएगा। लेकिन हमने बाइनरी में पढ़ा था पिछली क्लासेस में कि ये जो हमारा जो कंप्यूटर है बाइनरी को समझता है 0 और 1 को, 0 और 1, इसका बेस कितना, 2। तो अगर हम इससे 0 से मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम 0 से स्टार्ट करेंगे तो 255, 0 से 255। तो अब देखते हैं 255 कैसा आया। तो ये जो 8 बार बने, अब देखिए कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं। ये 8 बार बने, इसको ऐसे लिख लेंगे एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से हमने लिखा। अभी क्या करेंगे, बाइनरी का बेस कितना, 2 2 को इसके नीचे 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार हमने क्या लिखा, 2 लिखा। अब यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब 2 की पावर 7 है और इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 128 आएगा। 2 की पावर 6 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। यहाँ पे 2 की पावर 5 है, मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा। 2 की पावर 4 है, मल्टीप्लाई 16 आएगा। फिर 2 की पावर 3 है तो 8 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 एंड 1। अब इसको पूरे को काउंट करेंगे, यानी कि सम करेंगे इसका, तो कितना आएगा देखिए, 128 प्लस 64 प्लस 32 एंड 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, यानी कि टोटल अगर काउंट करें तो 255।
तो इस तरह से हमारा 255। ये किसमें, ये एक ऑक्टेट की अभी वैल्यू आई, क्योंकि हमने 8 बार 1 था, हमने अभी इसकी वैल्यू निकाली है। अगर यहाँ पे भी 1 होता तो उसकी भी वैल्यू अलग आती। तो अभी देख लीजिए, यहाँ देख लेते हैं। अब मान लीजिए कोई एक अदर वैल्यू है 1 0 0 1 1 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी क्या आएगा, अभी इसको काउंट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले लेंगे 2 की पावर 0 एंड 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 6 एंड 2 की पावर 7। इस तरह से कोई हमारा आईपी एड्रेस है। ये क्या है, हमारा जो नेक्स्ट बिट है उसमें वैल्यू हो सकती है। जैसे यहाँ पे 1 1 था, वहाँ पे ये वैल्यू है हमारी। तो इसका हमारा जो सबनेट आएगा वो क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो देखिए 2 की पावर 7 करेंगे तो जैसे जो एज इट इज़ आएगा, यानी कि 128 आएगा। 128 प्लस 2 की पावर 6 है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ से 0 हो जाएगा ये पूरा, तो ये आएगा 0 प्लस 2 की पावर 5 एंड 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2 की पावर 4 एंड 1। 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा 16, ऊपर 1 है तो इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। प्लस 2 की पावर 3 है तो कितना आएगा 8, प्लस 2 की पावर 2 और इसकी फिर 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या है 2 की पावर 1 है तो 2 आएगा, ऊपर 1 है तो 2 की पावर 2 यानी कि 2 का 2 और 2 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अब इसको पूरे को काउंट करेंगे तो कितना आएगा 128 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा ये 154 150। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो सबसे पहले क्लास ए से हम स्टार्ट कर लेते हैं। अभी हमने कुछ बेसिक चीज़ों को सीखा। तो क्लास ए में हमारा क्या होता, एक नेटवर्क के लिए 8 बिट नेटवर्क के लिए और 24 होस्ट के लिए रिजर्व है। इसमें देखिए नेटवर्क बिट 8 कुछ इस तरह से हमने अभी बताया था। इस तरह से सभी 1 2 3 4 ये क्या है नेटवर्क के लिए है और ये होस्ट के लिए रिजर्व है। होस्ट के लिए बाय डिफ़ॉल्ट होस्ट बिट 24 है। टोटल होस्ट हम इसमें कितने निकाल सकते हैं 2 की पावर 24 माइनस 2 करेंगे और नेटवर्क 2 की पावर 8 माइनस 2 करेंगे तो हमारे नेटवर्क आएगा और इससे हमारा होस्ट आएगा 2 की पावर 24 माइनस 2 माइनस किस लिए करते हैं, क्योंकि एक नेटवर्क आईडी और एक ब्रॉडकास्ट आईडी, इससे हमारी यूजेबल आईपी आएंगे। वैलिड आईपी रेंज की अगर बात करें तो इसकी जो रेंज है 1.0.0.0 से लेकर 126.255.255.255 तक इसकी रेंज हो सकती है। कैसे देखिए, अगर आपका कोई आईपी है जिसमें लिखा है 1.10.20.3 तो ये किसका होगा, ये एक क्लास की रेंज होगी। अगर यहाँ पे 100.255.255 है तो ये भी किसका होगा, ए क्लास का होगा। नेक्स्ट अगर यहाँ पे लिखा है 127.0.255.255 तो ये भी किसका होगा, ए क्लास का होगा। सिर्फ हमें फर्स्ट ऑक्टेट से देखना है, फर्स्ट ऑक्टेट से हमें पता लगाना है कि किस क्लास का आईपी है। अगर यहाँ पे हो जाएगा 128.0.255.255 तो ये किसका होगा, ये बी क्लास का हो जाएगा। या 128.255.255.255 ये किसका होगा, ये बी क्लास का हो जाएगा। हमें सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट को देखना है, ये इसकी फुल रेंज है। तो नेक्स्ट इसकी जो आईपी की जो वैलिड रेंज है 1 हो सकती है, क्योंकि देखिए अगर 0.0.0 भी किसका ए क्लास का है, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट राउटिंग के लिए रिजर्व है। डिफ़ॉल्ट राउटिंग मीन्स देखिए अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से facebook.com तो आपको फेसबुक की राउटिंग का नहीं पता, फेसबुक का सर्वर कहाँ पे लगा है, तो उसके लिए क्या होता है हमारी डिफ़ॉल्ट राउटिंग यूज़ होती है। हम इंटरनेट की तरफ उसको ये क्या है, या डायरेक्ट इंटरनेट की तरफ मूव कर देता है ट्रैफिक को, पूरे ट्रैफिक को इंटरनेट पे मूव कर देता है। ये डिफ़ॉल्ट राउटिंग हम उसका यूज़ करते हैं। और 127.0.0.1 ये हमारा लूप बैक या फिर टेस्टिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, हमारा खुद से ही हमारा जो पीसी होता है वो रेस्पॉन्स नहीं दे पाता, तो NIC कार्ड की कनेक्टिविटी चेक करने के लिए या फिर लूप टेस्टिंग पर्पज़ से हम इसका यूज़ करते हैं अपने पीसी पे। ये भी क्लास ए का ही है। इसका जो डिफ़ॉल्ट सबनेट है 255.0.0 है, ये इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मार्क्स है। और इसकी जो वैलिड रेंज हो सकती है यहाँ से यहाँ तक हो सकती है 126 तक। और जो इसकी प्राइवेट रेंज है, यानी कि देखिए पब्लिक कहाँ यूज़ होते हैं, प्राइवेट कहाँ यूज़ होते हैं आईपी, वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसकी जो प्राइवेट रेंज है 10.0.0 से लेकर 10.255.255 यानी कि पूरी रेंज क्या है, प्राइवेट के लिए रिजर्व है। 10 के बाद यहाँ कोई भी वैल्यू हो सकती है 255 तक, ये क्या होगा, प्राइवेट रेंज होगी इसकी।
नोट, क्लास ए एड्रेस इज यूज्ड इन वेरी बिग एंटरप्राइज नेटवर्क। ये लार्ज नेटवर्क या बड़े इन्वायरमेंट में या बड़ी जिसमें काफ़ी बड़ी कंपनी है वहाँ पर हम इस क्लास का यूज़ करते हैं। तो देखिए आगे देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ देख लेते हैं, एक क्लास में हमें कितने मिल जाते हैं 4.3 बिलियंस ऑफ आईपी मिल जाते हैं हमें। ये एक बड़ी लार्ज कंपनी के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, वेरी लार्ज कंपनी। देखिए इसमें क्या होता है, क्लास ऑफ आईपी एड्रेस में 8 के ये 8 बिट एक बाइट में 8 बिट होते हैं, यानी कि 2 की पावर 8 करेंगे तो 256 मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। लेकिन हम 0 से काउंट करते हैं, अगर इसको 0 से काउंट करेंगे तो एक माइनस हो जाएगा, यानी कि एक ऑक्टेट में हमारे 0 से 255 तक वैल्यू आ सकती है। 0 से 255 यहाँ पर भी 0 से 255, 0 से 255, 0 to 255 जा सकती है। देखिए क्लास ए की अगर बात करें तो क्लास ए में हमारे 0.0.0 होगा, 1.0.0.0 ये भी क्लास ए का होगा, 2.0.0.0 ये भी ए क्लास का होगा, 127.0.0.0 ये भी क्लास ए का ही होगा, है ना। अगर 127 से वैल्यू एक्स्ट्रा होती है तो वो बी क्लास में आ जाएगा। 127 की जगह 128 कर देंगे हम, 128.0.0 तो ये क्या होगा 3 टाइम 0 तो ये होगा बी क्लास का। वो हम आगे भी अच्छे से देखेंगे। 191.255.255.255 ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। इसके बीच में जो भी आईपी होगा वो बी क्लास में आएगा, और इसके बीच में 0 से लेकर 127 और लास्ट 255 तक हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, तो ये हमारा ए क्लास में आएगा। ऐसे ही क्लास सी में आ जाएगा हमारा 192.0.0.0 से लेकर 223.255.255.255. इसके बीच में कोई भी आईपी होगा फर्स्ट ऑक्टेट में तो वो हमारा सी क्लास में होगा। देखिए जैसे बी क्लास में 128.0.0.0 है, बी क्लास का गया 129, ये भी हमारा क्या है 128 एक्स्ट्रा, तो ये बी क्लास का होगा। 191 ये बी क्लास का होगा। तो इस तरह से तो एक बहुत अच्छी चीज़ हम जान लेते हैं। देखिए मिनिमम जो IPv4 में हमारी जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है 4 टाइम 0 हो सकती है जो डिफ़ॉल्ट राउटिंग के लिए, और मैक्सिमम हो सकती है 4 टाइम 255। यहाँ इसके बीच में ही हमारा क्या होता है IPv4 की रेंज होती है 255 से लेकर 0.0.0.0 से लेकर 255 इसी के बीच की ही IP हमें रेंज में हमारा IP मिलेंगे। अगर इससे एक्स्ट्रा कहीं पर भी आपको 255 की जगह 256 या 257 दिखाई देता तो समझ लीजिए वो इनवैलिड IP है। एक देखिए ये देख लेते हैं। देखिए वैन बी चेंज नेटवर्क पार्ट ए न्यू नेटवर्क इज क्रिएटेड। अगर हम नेटवर्क बिट में चेंज करते हैं, देखिए जैसे अगर क्लास ए की बात करें तो एक बिट यानी कि 8 बिट इसमें नेटवर्क के लिए है और 24 हमारे होस्ट के लिए। अगर हम नेटवर्क में चेंज करेंगे तो हमें नया नेटवर्क क्रिएट करेंगे, वहाँ हमें नया नेटवर्क मिलेगा। लेकिन अगर हम वहीं होस्ट में चेंज करेंगे तो हमें नया होस्ट बनेगा। देखिए व्हेन वी चेंज नेटवर्क पार्ट ए न्यू नेटवर्क इज क्रिएटेड, व्हेन वी चेंज होस्ट पार्ट ए न्यू होस्ट इज क्रिएटेड। होस्ट को चेंज करते हैं तो होस्ट बनता और नेटवर्क को चेंज करते हैं तो नेटवर्क बनता। हाँ तो देखिए हमेशा जब हम सबनेटिंग करेंगे इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो नेटवर्क बिट होती वो लेफ़्ट टू राइट चलती हैं, वो लेफ़्ट टू राइट चलती हैं। जैसे 1.1.0.0 इस तरह से हमारा IP है, तो जो नेटवर्क की बिट होंगी वो लेफ़्ट टू राइट चलेंगी, लेकिन जो होस्ट की बिट होगी वो राइट टू लेफ़्ट मूव करेंगी। तो वो हम आगे अच्छे से सीख लेंगे आगे भी। देखिए क्लास बी में हमारे अब देखिए हमने अभी क्या किया कि हमने अगर नेटवर्क को चेंज करेंगे तो हमारा नया नेटवर्क बनेगा, होस्ट को चेंज करेंगे तो होस्ट बनेगा। ये क्या है 111.0.0.0 ये क्या है नेटवर्क बिट, क्योंकि हमने नेटवर्क हमारा एज इट इज़ है। ये क्या है हमारी नेटवर्क बिट, क्योंकि हमने नेटवर्क में चेंज किया, होस्ट पार्ट 0 है। अगर यहाँ पे हम कर देंगे 1.1 क्योंकि ये एक क्लास का है, डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 0 होता, तो अभी हमने क्या किया 0 की जगह 1 किया, तो 1 की तो ये क्या हो जाएगी होस्ट ID हो जाएगी। ऐसे ही 1.12.1 कर देंगे तो ये भी होस्ट हो जाएगी। ऐसी भी क्लास का देख लेंगे, इसमें 2 पार्ट्स हमारे नेटवर्क के लिए और 2 होस्ट के लिए। तो 128.0.0.0 इसकी क्या है नेटवर्क ID है डिफ़ॉल्ट। अभी हम क्या करेंगे 128.0.1.0 है तो ये क्या हो जाएगा होस्ट हो जाएगा, क्योंकि होस्ट पार्ट में हमने चेंज किया, 0 की जगह 1 किया हमने, तो क्या हो जाएगा होस्ट हो जाएगा। 128.1.1.0 ये भी क्या हो जाएगा होस्ट हो जाएगा। 28 क्योंकि इसमें 2 पार्ट्स हमारे नेटवर्क के लिए तो हम 2 पार्ट्स में चेंज कर सकते हैं, यानी कि 16 बिट जो वो नेटवर्क के लिए है उसमें हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे करते हैं 128.1 तो ये अभी हमारा यहाँ तक क्या है 2 पार्ट में यहाँ पर नेटवर्क है, तो हम अभी नेटवर्क चेंज करें तो हमें नया नेटवर्क बनेगा, न्यू नेटवर्क बनेगा। ऐसे ही क्लास सी में अगर हमारे 3 पार्ट इसमें नेटवर्क के लिए होस्ट के लिए, इसमें हम 254 ही हमें यूजेबल IP मिलती है इसमें, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही बिट मिल रहा होस्ट के लिए। होस्ट में हम सिर्फ चेंज करेंगे होस्ट क्रिएट करने के लिए। तो 192.0.0.0 है तो ये नेटवर्क है 192.0.0। अगर यहाँ तक हम कोई चेंज करते हैं तो वो नेटवर्क चेंज होगा। लास्ट बिट में अगर चेंज करेंगे
तो ही हमारा होस्ट चेंज होगा। तो देखिए ये होस्ट हो गया 192.0.0.3, ये होस्ट हो गया। अगर 192.1 हमने चेंज किया क्योंकि हमने नेटवर्क के बिट को चेंज किया, तो क्या हो जाएगा ये नेटवर्क आईडी। 192.1.1 ये क्या है हमारी नेटवर्क आईडी .0, ये नेटवर्क आईडी है। अगर हम लास्ट बिट में चेंज करेंगे तो होस्ट चेंज होगा, वो होस्ट बिट हमारी होगी, होस्ट आईडी बनेगी। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। अभी देख लीजिए, हमने 3 अलग अलग नेटवर्क बनाए, 3 अलग अलग नेटवर्क क्रिएट किए 100.0.0.1। ये हमारे राउटर पे ये पोर्ट पे हमने आईपी असाइन की। अभी क्या हमारा ये लैन है, ये दिल्ली है, दिल्ली का हमारा कोई नेटवर्क है जिसमें हमें क्या चाहिए। अब हमने ये आईपी यहाँ पे असाइन की, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 100.0.0.10। तो ये क्या होगा होस्ट होगा, क्या होगा क्योंकि हम होस्ट में चेंज कर रहे हैं, होस्ट होगा। यहाँ पे हम 15 करेंगे, ये भी होस्ट नया होस्ट बनेगा हमारा। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे अलग नेटवर्क दिया। यहाँ पे हमने ए क्लास की रेंज दी, यहाँ पे हम दे देते कोई सी क्लास की रेंज 200.0.0.1। ये क्या हमारा एक नेटवर्क है, राउटर पे हमने असाइन किया नेटवर्क। अभी हम इनको क्या आईपी देंगे 200.0.0.10। तो क्या है ये होस्ट है। इसके गेटवे के लिए क्या होगा 0.1। ऐसे ही 15 है यहाँ 0.15, ये भी क्या है होस्ट। इस पर भी गेटवे का काम सेम होगा। देखिए सेम कन्वर्सेशन है, यहाँ पर भी ये जो है 200.0.0.0 नेटवर्क है। और अगर ये 2 की पावर 8 करते तो 256 होता, 256 माइनस 1, यानी कि हम 0 से काउंट करते तो 255 तक ही जाता। और हमें यूजेबल आईपी निकालनी होती तो वो -2 करते, तो वो हम आगे देखेंगे। तो देखिए देख लेते सबनेट मार्क्स क्या होता है। व्हाट इज सबनेट मार्क्स? इट इज़ एन आई पी लाइक 32 बिट। 32 बिट का हमारा आई पी नंबर होता है विच टेल अस अबाउट द क्लास ऑफ आई पी एड्रेस। वो बताता हमें कि ये आई पी एड्रेस किस क्लास का है, वो हम सबनेट मार्क्स से ही पता कर सकते हैं, जिसको CIDR वैल्यू भी बोलते हैं, CIDR वैल्यू भी बोलते हैं। टेल अस अबाउट द नेटवर्क पार्ट, द होस्ट पार्ट ऑफ द आई पी एड्रेस। ये हमें बताता कि इस आई पी एड्रेस में कितने पार्ट नेटवर्क के और कितने होस्ट के हैं। देखिए हम नेटवर्क बिट को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अभी हम दिख रहे थे इसमें कि कोई आई पी है, ये कोई आईपी है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 1 है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 0 है। तो ये 0 क्या है होस्ट को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और नेटवर्क को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है नेटवर्क बिट 1 और होस्ट बिट 0। नेटवर्क 1 को हम ऑन बिट भी बोलते हैं और होस्ट को यानी कि 0 को हम ऑफ बिट भी बोलते हैं। वो जब हम सब नेटिंग करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्लास ए में जो हमारी डिफ़ॉल्ट नेटवर्क आईडी है, नेटवर्क बिट 8 है और होस्ट 24 है। क्लास बी में 16 नेटवर्क के लिए है, 16 होस्ट के लिए है। क्लास सी में नेटवर्क के लिए 24 है और होस्ट के लिए सिर्फ 8 है, 8 बिट। तो अगर इसका जो देखिए अगर 8 बिट क्या है यहाँ पे हमारी नेटवर्क के लिए, तो 8 बिट को बंद कर देंगे, बाकी होस्ट को हम 0 कर देंगे, तो ये ए हो जाएगा। अगर इसका सबनेट मार्क्स लिखें तो इसका सबनेट मार्क्स कुछ इस तरह से होगा 255.0.0.0। क्या होगा इसका सबनेट मार्क्स /18 स्लैश में 8। ये CIDR वैल्यू, इससे हमें पता लगता है कि आईपी किस, ये जो आईपी है या सबनेट है किस क्लास का है। तो इस तरह से है, बाकी 0 तो 0 रहेगा। अब देखिए बी क्लास में हमारी क्या है नेटवर्क के लिए 16 है, तो 16 को 1 कर देंगे, बाकी को 0। तो यहाँ 255.255.0.0 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है 8 1 8 1 8 1। तो नेटवर्क के लिए कितना 24 होस्ट के लिए 0 है, तो 0 को 0 रहेगा और बाकी 255 इस तरह से करते हैं। तो सेम कन्वर्सेशन है। अगर हमें इसकी वैल्यू का निकालने के 255 कैसा आया तो 1 1 लिखेंगे 8 बार, 2 की पावर 0 1 2 3 4 5 6 7 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 128 आएगा, 6 से करेंगे तो 64 आएगा, 5 से करेंगे तो 32 आएगा, 4 से करेंगे तो 16 आएगा, 3 से करेंगे तो 8 आएगा, 2 से करेंगे तो 4 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा। तो ये टोटल काउंट करेंगे तो 255 आएगा, 255 वैल्यू। ऐसे ये 1 1 है, ये 1 1 है, 1 1 की जगह 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो उसमें ऐसा आएगा, मान लीजिए कोई वैल्यू है जिसमें 1 1 0 1 0 1 0 0 है, तो जहाँ पे 1 है उसको तो ऐड करेंगे, लेकिन जहाँ पे 0 तो वो पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। जहाँ पे 0 है उसको हम ऐड नहीं करेंगे, जिसको जो 0 उसको ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ हम 128 और 128 और प्लस 64 को ऐड करेंगे, प्लस ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस 16 प्लस ये 0 हो जाएगा एंड प्लस 4 प्लस ये 0 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा 212। इस तरह से कन्वर्सेशन होता है। तो नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। देखिए एक ट्रिक बताते हैं बहुत अच्छी,
शॉर्टकट ट्रिक, कैसे हम शॉर्टकट से भी निकाल सकते हैं, सबनेट बना सकते हैं। देखिए तो देखिए देख लेते हैं हाउ टू कैलकुलेट सबनेट मार्क्स। अगर 1 1 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 बार 1 होगा तो कितना आएगा। तो जब ये 1 होता है तो हम क्या करते हैं, सबको काउंट करते हैं, यानी कि 128 को काउंट करेंगे, 64 को काउंट करेंगे, 32 को काउंट करेंगे, 16 को काउंट करेंगे, 8 को काउंट करेंगे, 4 + 2 + 1, तो कितना हो जाएगा। अगर पूरा का पूरा कोई एड्रेस है जैसे 1 1 ऐसे है, तो ये क्या हो जाएगा 250, पूरे का पूरा 255। नेक्स्ट अगर यहाँ पे 7 बार 1 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 0 डॉट, तो कितना आएगा। 7 बार 1 होगा तो कितना होगा, 7 बार को काउंट करेंगे, यानी कि 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2, तो कितना आएगा 254 डॉट 254 डॉट। नेक्स्ट अगर यहाँ पे होगा 1, ऐसे ही बाकी का रहेगा। 6 बार 1 रहेगा तो आ जाएगा 252, 5 बार 1 रहेगा तो 248, 4 बार रहेगा तो 240, 3 बार रहेगा 1 तो आ जाएगा 224, 3 बार को काउंट कर लेंगे, बाकी 0 है तो 0 हो जाएगा, 128 + 64 + 32 + 0 + 0 + 0, तो ये 224 रहेगा 3 बार 1। जब 2 बार 1 रहेगा तो सिर्फ हम किसको काउंट करेंगे, 128 को काउंट करेंगे और 64 को, बाकी का 0 हो जाएगा, तो 192। 1 बार 1 होगा, बाकी का 0 होगा। मान लीजिए यहाँ 1 बार 1 है और बाकी पूरा क्या है, 7 बार 0 है, 7, तो अभी 1 बार 1 है तो कितना आ जाएगा 128। कुछ इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो एक शॉर्टकट ट्रिक है, तो आप इजीली आसानी से याद कर सकते हो, और आप जब सबनेट मार्क्स कैलकुलेट करेंगे तो इससे काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब मान लीजिए कोई आईपी है जिसमें है 192.168.20.0 है और स्लैश में हमारा कितना है 16 है। तो अभी क्या होगा इसका सबनेट मार्क्स, तो सबनेट मार्क्स क्या होगा, यही होगा, डिफ़ॉल्ट है 8 और 8 16 बिट नेटवर्क और 16 होस्ट। तो इस समय पता लगेगा कि इसमें नेटवर्क में कितनी बिट है, यानी कि 255.255.0.0। अभी इजी है, हमने बता दिया। लेकिन अगर यही आईपी हमें यहाँ मिले 192.168.20.0 एंड स्लैश में हमारा होगा 9, तो अभी क्या होगा इसका सबनेट मार्क्स। तो सबनेट मार्क्स क्या होगा, देखिए स्लैश में 9 है, यानी कि 9 का मतलब क्या है 8 बिट नेटवर्क के लिए और +1, 8 के बाद +1 हुआ, जब एक बार 1 होगा तो कितना आएगा हमारा 128 आएगा। अभी देख लीजिए एक बार 1 होगा तो कितना आएगा 128 आएगा। यहाँ देख लीजिए अगर हमारा एक बार 1 होगा बाकी 0 होगा तो हमारा कितना आएगा 128, तो सेम हमने लिखा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका सबनेट मार्क्स 255.128.0.0, ये इसका सबनेट मार्क्स हो जाएगा। और हम आगे अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। देखिए अभी देख लीजिए यहाँ भी ये हमने लिखा है 10.0.0.0/8, तो /8 है तो यानी कि ये डिफ़ॉल्ट है 255 होगा, या 8 बार 8 यानी कि 8 बार 1 है तो 8 बार यानी कि 1 बाइट 1 है तो 255 हो जाएगा, बाकी का 0 है। अगर यहाँ पे हमने दिया है 150.0.0.016 तो 2 बार 1 होगा, बी क्लास का डिफ़ॉल्ट है, और 2 बार 0 होगा। ऐसे ही हमने सी क्लास का कोई एग्जांपल लिया, इसमें लिखा हमने 200.0.0.0, तो यह क्या हो जाएगा 3 टाइम हमारा 255 हो जाएगा एंड 0 हो जाएगा। अब इसको आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ए क्लास में डिफ़ॉल्ट के लिए हमारा 8 बिट हमारे नेटवर्क के लिए, बी क्लास में 16 और सी क्लास में 24। देखिए एक बार 1 था तो हमने डायरेक्ट बता दें 128 आएगा। अगर 2 बार 1 है तो बाकी 0 है, 2 बार 1 है मतलब अब कोई आईपी है जिसमें हमने लिखा है बी क्लास के ले लीजिए, बी क्लास का कोई भी एग्जांपल है जिसमें हमने CIDR 16 है, देखिए 16 है, ये है 16 है ना। अब 16 + 2 कर दीजिए, 16 + 2 CIDR की वैल्यू में यहाँ 18 कर दीजिए, 18। तो अभी क्या होगा 2 बार तो 255 होगा, क्योंकि यहाँ पे 8 और 8 16 2 बार पूरा काउंट हुआ। नेक्स्ट +2 है, +2 यानी कि 2 बार 1 होगा तो हमारा कितना आएगा, 2 बार 1 होगा तो 192 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका जो नया सबनेट मार्क्स होगा 255.192.0, ये इसका नया सबनेट मार्क्स होगा। और हम आगे अच्छे से इसको क्लियर करेंगे। अभी हमने सिर्फ एक क्लास नहीं जाना। देखिए कैनो है CIDR वैल्यू और प्रीफिक्स लेंथ, इसको प्रीफिक्स लेंथ भी बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क बिट, नेटवर्क बिट को ये प्रदर्शित बताता है कि नेटवर्क बिट कितनी IP एड्रेस में इन द एड्रेस, इस एड्रेस में नेटवर्क बिट कितनी है। जैसे स्लैश में रहेगा 8 रहेगा, 16 रहेगा, 24, ये तो डिफ़ॉल्ट है, ये क्या है डिफ़ॉल्ट है। अभी ऐसे ही क्लास बी की अगर बात करें, क्लास बी, तो हमारा जो क्लास बी में आता
क्लास बी में हमारे 2 नेटवर्क के लिए और 2 होस्ट के लिए रिजर्व है। यानी कि अगर हम इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मार्क्स लिखें तो ये आएगा 255.255.0.0। ये क्या है, क्लास बी का है, क्योंकि इसमें नेटवर्क बिट कितनी 16 और होस्ट बिट कितनी 16। तो टोटल होस्ट कितने आएंगे, टोटल होस्ट अगर काउंट करेंगे तो 2 की पावर 16 माइनस 2 करेंगे तो 2 की पावर 16 करेंगे तो टोटल हमारा होस्ट बिट आ जाएगा, माइनस 2 करेंगे तो यूजेबल आ जाएगा, है ना। एड्रेस की अगर इसकी रेंज की बात करें तो 127 तक हमारी क्या थी, एक क्लास में थी। 127 के बाद 128 से लेके यहाँ पे 000, यहाँ पे जितने भी बार 0 है ये क्या होगा 255 हो जाएगा फुल रेंज में 255 देखिए। और ये जो फर्स्ट ऑक्टेट होगा 191 तक होगा, 128 से 191 तक जो वैल्यू होगी वो बी क्लास की वैल्यू होगी एड्रेस रेंज। इसी रेंज में अगर प्राइवेट एड्रेस की बात करें तो 127.16 से लेके 172.31.255.255 तक ये हम यूज़ करते हैं प्राइवेट के लिए। डिफ़ॉल्ट सबनेट अभी हमने बताया, डिफ़ॉल्ट सबनेट इसका ये होगा। एंड रिजर्व एड्रेस, इसका जो रिजर्व एड्रेस है 169.254.0.0, ये क्या है, रिजर्व है। ये रिजर्व किस लिए, अपीपा के लिए। आपने देखा होगा कभी कभी आप क्या करते हैं कि DHCP से एक पोल बना देते हैं, आपके जो लैपटॉप या PC है उसमें या फिर कोई भी डिवाइस है उसको DHCP के थ्रू IP मिलती है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो DHCP तक नहीं पहुँच पाता, तो वहाँ पर हमारे क्या मिल जाती है कि ये IP मिलती है। आप कभी चेक करना, ये IP मिल जाती है, इसको बोलते हैं अपीपा ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेसिंग। ये ऑटोमेटिकली IP मिल जाती है हमें PC को। देखिए नोट करके हमने लिखा है क्लास बी एड्रेस इज यूज इन मॉडरेट साइज नेटवर्क, यानी कि मीडियम साइज़ के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जो एक मीडियम नेटवर्क है वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। तो आगे देख लेते हैं। अभी कुछ बेसिक चीज़ें जानना है, जब सबनेटिंग करेंगे तो और भी अच्छे से समझ आएगा चीज़ें। तो क्लास सी में देखिए, क्लास सी में हमारा क्या है कि 3 पार्ट हमारे नेटवर्क के लिए और सिर्फ एक होस्ट के लिए। तो हम इसमें कितने होस्ट बना सकते हैं, 2 की पावर 8 यानी कि 256 माइनस 2 करेंगे तो 254 हमारे यूजेबल आएंगे। तो वो हम आगे जब सबनेटिंग करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। नेटवर्क बिट इसमें कितनी 24, होस्ट कितनी 8 बिट। होस्ट अगर हमें होस्ट चेंज करना तो होस्ट बिट को चेंज करेंगे, नेटवर्क अगर नया नेटवर्क बनाना तो नेटवर्क बिट को चेंज करेंगे, हमेशा ध्यान रखना। टोटल होस्ट कितने इसमें, टोटल होस्ट 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 माइनस कितने 2 की पावर 8 यानी कि 256 माइनस 2 यानी कि कितना आ जाएगा 254 यूजेबल। ये हमारे टोटल आई होस्ट, लेकिन एक हमारा नेटवर्क होता है एक होस्ट होता है, तो -2 इसलिए करा। 254 हमारे यूजेबल IP आ जाएंगे इसमें, जो होस्ट पार्ट को हम असाइन कर सकते हैं। एड्रेस रेंज की अगर बात करें तो 192.0.0.0 से लेकर 223.255.255.255 तक इसकी जो होती टोटल रेंज होती। मिनिमम वैल्यू ये होगी फर्स्ट ऑक्टेट में, मैक्सिमम ये होगी। तो ये क्या होगा हमारा C क्लास का होगा, जैसे कि पीछे भी हम बता चुके हैं अभी। प्राइवेट एड्रेस रेंज अगर इसकी प्राइवेट की बात करें तो 192.168.0.0 से लेकर 192.168.255.255 तक हम इसको क्या करते हैं, प्राइवेट के लिए असाइन कर सकते हैं। यहाँ पर 00 है तो ये 255 हो जाएगा। ये टोटल पूरी की पूरी रेंज क्या है हमारी, प्राइवेट के लिए रिजर्व है इसमें C क्लास में। डिफ़ॉल्ट सबनेट मार्क्स इसका क्या होगा, देखिए 3 बिट इसमें क्या है, 3 बाइट नेटवर्क के लिए तो 255.255.255 के लिए रिजर्व है। होस्ट 0 है, होस्ट पार्ट हम 0 से पहले बता चुके हैं, हम होस्ट को इससे 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो होस्ट 0 हो जाएगा, बाकी का 255.255.255 हो जाएगा। देखिए रिजर्व एड्रेस इसमें कोई IP रिजर्व नहीं है ना, ये हम प्राइवेट के लिए यूज़ करते हैं। इसका सबनेट मार्क्स हो गया, इसकी टोटल रेंज है। नेक्स्ट क्लास C एड्रेस इज यूज्ड इन वेरी स्मॉल, इसलिए हम एक स्मॉल जहाँ पे हमें कम PC या फिर कम डिवाइस आपस में कनेक्टेड है, वहाँ पे हमें कोई IP असाइन करनी होती तो हम C क्लास को यूज़ करते हैं। जहाँ पे 200 या 220 के समथिंग हम IP सिर्फ यूज़ कर सकते हैं इसमें, यानी कि 254 तक हमें अगर IP चाहिए होगी तो वहाँ पर हम C क्लास यूज़ करते हैं एक स्मॉल नेटवर्क में। क्लास D और क्लास E, क्लास D और क्लास E हमारी रिजर्व है, जैसे बता चुके। देखिए असाइन टू एनी होस्ट इन एनी काइंड ऑफ नेटवर्क एज दे आर रिजर्व फॉर, हाँ ये फ्यूचर के लिए रिजर्व है। क्लास D जो हमारी मल्टीकास्ट के लिए यूज़ है, रिजर्व है, मल्टीकास्ट के लिए रिजर्व है। और क्लास E हमारी एक्सपेरिमेंट के लिए रिजर्व है, जो वैज्ञानिक लोग हैं वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं तो उसके लिए रिजर्व है। दोनों क्लास है हमारी। अब देखिए डेटा ट्रांसमिशन इन नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन कैसे होता, तो पिछले वीडियोज़ में भी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। देखिए यूनिकास्ट क्या होता है, यूनिकास्ट क्या होता है, देखिए आप है, आपसे मैंने कोई बात बताई, कुछ भी आपसे शेयर किया, मैं कहूँगा आपसे कि आपको ये किसी को बताना नहीं है, तो आप क्या कहोगे, आपको वो किसी को नहीं बताएंगे। तो मैंने 1 to 1 आपसे कन्वर्सेशन किया और आपसे सिर्फ बताया, आप उसको किसी में भी
आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसमें उसको नहीं बताएंगे किसी से, तो क्या होता है वो यूनिकास्ट होता है 1 to 1। यानी कि अब देखिए कंप्यूटर समझ लेते हैं, 1 to 1 एक कंप्यूटर है और बाकी के कंप्यूटर भी क्या है इससे कनेक्टेड है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि भाई ये मेरा एड्रेस है और ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ मुझे चाहिए और बाकी को ये प्राइवेट है, कुछ इसमें प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, प्राइवेसी है, बाकी के साथ शेयर नहीं करना। तो ये क्या करेगा, ओके, तो ये सिर्फ इसको ही रिक्वेस्ट, इसको ही इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा, इन बाकी को नहीं करेगा। तो इसको बोलते हैं यूनिकास्ट। मल्टीकास्ट में क्या होता है मल्टीकास्ट में 1 to many। अभी आपसे मैंने कहा कि यार मैंने आपको जो भी आपसे कुछ कोई भी प्राइवेसी है, जो कुछ भी मैंने बताया कि आप बताना मत, आपने कहा ठीक है नहीं बताऊंगा, लेकिन आपने उसको क्या किया, सबको ना बता के अपने ग्रुप के कुछ आपके जो फ्रेंड है उनसे बता दिया, सबको ना बता के कुछ से बता दिया, तो वहाँ पे क्या होगा, मल्टीकास्ट होगा 1 to many। यानी कि देखिए इससे बाकी भी डिवाइस कनेक्टेड है, इसने कहा था कि इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी, तो ये क्या करेगा, इसको तो शेयर करेगा, इसको भी शेयर कर देगा, लेकिन इसको नहीं की, तो ये क्या होता, यानी कि एक से ज़्यादा को कर सकता, बाकी सबको नहीं कर सकता, सबको नहीं करता, तो यहाँ पे होता है मल्टीकास्ट। अब ब्रॉडकास्ट क्या होता है, ब्रॉडकास्ट क्या होता कि मैंने कोई बात आपसे बताई, आपने क्या हो पूरे ग्रुप में जाकर वो बात बता दी, है ना, वो प्राइवेसी थी, आपने पूरे ग्रुप में बता दी, तो क्या आपने ब्रॉडकास्ट किया। देखिए इसने जो रिक्वेस्ट, ये कंप्यूटर इससे बोल रहा था कि मेरे को भेजने, इसने इसको तो भेजा ही और इन बाकी सबको भी इसने रिक्वेस्ट भेज दी, जिससे क्या हुआ, ब्रॉडकास्ट हो गया। ये क्या हुआ, ब्रॉडकास्ट हो गया, इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। तो अब देखिए रिजर्व आईपी एड्रेस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रिजर्व आईपी एड्रेस देखिए डिफ़ॉल्ट राउटिंग के लिए हमारा ये यूज़ होता। अब आपने facebook.com, instagram.com या फिर कोई भी youtube.com सर्च किया तो उसकी राउटिंग तो आपके पास नहीं है, तो उस वहाँ पे हमारा क्या होता, डिफ़ॉल्ट राउटिंग का हम यूज़ करते हैं, जो हमें इंटरनेट पे लेके जाता, इंटरनेट की ओर इसको हमारा जो ट्रैफिक है उसको मूव कर देते हैं डिफ़ॉल्ट राउटिंग से। लूप बैक एड्रेस का हम यूज़ करते हैं अपने ही नेटवर्क में कनेक्टिविटी चेक करने के लिए 127.0.0.1 से। लिंक लोकल एड्रेस के लिए हम अपीपा, जैसे ये बताते हैं अपीपा आईपी है, अपीपा ऑटोमेटिकली जो हमारे नेटवर्क में हमारे कोई भी डिवाइस कनेक्टेड है, जब वो DHCP तक नहीं पहुंचता है तो तब हमें क्या मिलती है, अपीपा आईपी मिल जाती है ऑटोमेटिकली। मल्टीकास्ट के लिए हमारी रेंज पूरी रेंज रिजर्व है 224.0.0.0 से लेकर 239.255.255.255 तक, ये पूरी रिजर्व है हमारी मल्टीकास्ट के लिए। और फ्यूचर यूजेबल एड्रेस, फ्यूचर के लिए हमारी जो रिजर्व है, या फिर साइंटिस्ट लोग इसमें रिसर्च करते हैं, तो वो हमारी जो ये क्लास हमारी रिजर्व है 240.0.0.0 से लेकर 255.255.255.255 तक, ये पूरी की पूरी रिजर्व है। ये दोनों ही रेंज क्या है, हमारी पूरी की पूरी रिजर्व है। पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस देखिए, पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होते हैं, पब्लिक आईपी एड्रेस, दिस एड्रेस आर यूज इन वैन एंड आर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो भी हम वैन पे हमारे जो आईपी असाइन करते हैं, जैसे राउटर है, आपका कोई एक नेटवर्क बनाया आपने, अभी देख लेते हैं, आपने कोई भी एक नेटवर्क बनाया, ये आपका एक राउटर होगा, बाकी के सब इससे डिवाइस कनेक्टेड होंगे, ये आपका स्विच हो सकता, हब हो सकता, ब्रिज हो सकता, कोई भी डिवाइस आपने यूज़ किया, ये बाकी सब क्या है इससे कनेक्टेड है, बाकी सब क्या है इससे कनेक्टेड है। यहाँ पे कोई सर्वर हो सकता, अभी यहाँ पे क्या हो गया, आपने एक आईपी यूज़ की जो आपको पब्लिक आईपी यूज़ करती है, जो इंटरनेट पर आपको लेके जाती है, यहाँ पे पब्लिक, और बाकी यहाँ पे तो हम यूज़ करेंगे प्राइवेट, पब्लिक और प्राइवेट दोनों हो सकती है। तो पब्लिक आईपी हमें इंटरनेट पे लेके जाती है, प्राइवेट आईपी हम सिर्फ अपने नेटवर्क में यूज़ कर सकते हैं, प्राइवेट आईपी हम इंटरनेट पे नहीं लेके जा सकते। और प्राइवेट आईपी जो होती है, प्राइवेट आईपी आपकी जो प्राइवेट आईपी है, दूसरी कंपनी में भी वो प्राइवेट आईपी आपकी जो जिस रेंज को आप यूज़ कर रहे हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट आईपी आपकी इंटरनेट पर नहीं लेके जा रही, इंटरनेट पर आपका पब्लिक आईपी से जाते हैं। जैसे ईच कस्टमर नीड टू हैव ए यूनिक आईपी एड्रेस फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंटरनेट। देखिए सभी के लिए यूनिक एड्रेस होना ज़रूरी है इंटरनेट पे जाने के लिए। अब अगर सभी का अलग अलग नहीं होगा तो रिक्वेस्ट कहीं भेजना था कुछ कहीं जाएगी, है ना, तो उसके लिए क्या होता है, हम पब्लिक आईपी यूज़ करते हैं इंटरनेट पे जाने के लिए। पब्लिक आईपी यानी कि दो यूज़र की पब्लिक आईपी सेम नहीं हो सकती, प्राइवेट आईपी सेम हो सकती है, क्योंकि हम इंटरनेट पर तो हम क्या जा रहे हैं, पब्लिक आईपी से जा रहे हैं, प्राइवेट आईपी सिर्फ हम अपने नेटवर्क में यूज़ कर रहे हैं अंदर, है ना। जब नेटवर्क से बाहर जाते हैं तो हम पब्लिक आईपी के थ्रू जाते हैं, तो वहाँ पर हम पब्लिक आईपी यूज़ करते हैं, प्राइवेट आईपी। दिस आईपी एड्रेस आर यूज्ड इन लैन एंड लैन में यूज़ कर सकते हैं अपना जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वहाँ पे, चॉइस बाय नेटवर्क एडमिन। नेटवर्क एडमिन खुद इसे डिसाइड कर सकता है कि किस यूज़र को कौन सी आईपी देनी है, अकॉर्डिंगली टू देयर नीड एंड टाइप ऑफ नेटवर्क। नीड से या फिर टाइप से कोई भी हम किसी भी क्लास की जो रेंज है यूज़ कर रहे हैं, तो नेटवर्क एडमिन उसको डिसाइड कर सकता है आईपी प्रोवाइड करने के लिए। दिस एड्रेस नीड टू नॉट बी यूनिक, सेम आईपी कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल नेटवर्क। देखिए जैसे हमने बताया अभी, प्राइवेट आईपी क्या होता है कि मल्टीपल नेटवर्क में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ट्रैफिक है वो
पब्लिक के थ्रू है, ये हम अपने ही नेटवर्क में अंदर यूज़ कर रहे हैं, बाहर जाएंगे तो पब्लिक से जाएंगे। तो अगर हम जो अगर हम 192.168.20.1 यूज़ करें तो दूसरे नेटवर्क में अदरवाइज़ कहीं पर भी कोई भी यूज़र दूसरी कंपनी में दूसरे लैन में नेटवर्क में उसको यूज़ कर सकता है, क्योंकि हम लैन से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, हम वैन से कर रहे हैं पब्लिक के थ्रू, है ना, समझिए। सम ऑफ द IP रेंज हैव बीन रिजर्व एज प्राइवेट IP रेंज। देखिए मान लीजिए ये कोई आपकी प्राइवेट IP 192.168.20.45 है ना, तो अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो अदर दूसरा यूज़र भी इसको यूज़ कर सकता है, क्योंकि आप अगर इंटरनेट पर जाएंगे तो इस IP से आप इंटरनेट पर नहीं जाएंगे, आप कोई भी एक पब्लिक IP यूज़ करेंगे 119.123.67.83 जो आपका एज ए गेटवे भी यूज़ हो रही होगी, है ना। तो इस तरह से आपका नेटवर्क इससे जाएगा। ये जो IP है ये सेम नहीं हो सकती, जो आपने IP यूज़ किया है दूसरा यूज़र इस IP को यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन इस IP को यूज़ कर सकता है। तो ये था। तो अब थोड़ा सा जान लेते हैं टाइप ऑफ एड्रेस। टाइप ऑफ एड्रेस इसमें हम पढ़ लेते हैं ऑन द बेसिक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हमारे दो टाइप्स की एड्रेसिंग होती है, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक IP हम पिछले वीडियो में भी इस पर डिस्कस कर सके। स्टैटिक IP हम तब देते जब सिस्टम एडमिन डिसाइड करता और 1 by 1 कॉन्फ़िगर करता डेस्कटॉप या सिस्टम पे जाके, वहाँ पे हमारी क्या होती है स्टैटिक। डायनेमिक हम ऑटोमेटिकली असाइन कर देते एक रेंज, सर्वर बना देते, कोई भी DHCP सर्वर, राउटर भी हमारा ऐसे सर्वर DHCP सर्वर यूज़ कर सकते, तो वहाँ पर हम डायनेमिक IP का यूज़ करते हैं। स्टैटिक और डायनेमिक टू टाइप्स की हमारी कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर IP होती हैं। ऑन द बेसिक ऑफ अवेलेबिलिटी के बेस पर देखा जाए तो टू टाइप की हमारी एड्रेसिंग आती है, IPv4 IPv6। अभी हम IPv4 पढ़े, IPv6 पे भी हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे चुके हैं पिछली वीडियो में, है ना। तो अवेलेबिलिटी के बेस पर टू टाइप की होती है, IPv4 यानी कि वर्जन 4 और वर्जन 6। अभी वर्जन 6 भी आ गया। ऑन द बेसिक ऑफ नेटवर्क टाइप, अगर नेटवर्क टाइप के देखे जाए तो पब्लिक और प्राइवेट। देखिए दो नेटवर्क होते हैं, एक प्राइवेट जो आपका लैन होता है, लैन से अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको बैन पे जाना होगा, जो आप बैन पे IP यूज़ करते हैं अभी जैसे कि बताया। तो इस तरह से हम पब्लिक और प्राइवेट टू टाइप से देख सकते हैं नेटवर्क के बेस पे। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक IP। देखिए पब्लिक एंड प्राइवेट के लिए भी हम अभी पीछे भी डिस्कस कर सके, एक बार वो देख लेते हैं। देखिए एक क्लास में अगर नेटवर्क होगा तो उसमें हमारा जो प्राइवेट के लिए रिजर्व है 10.0.0.0 से लेकर 10.255.255.255 तक रिजर्व है। क्लास बी में 172.16.0.0 से 172.16.255.255 ये भी क्या है, बी क्लास की है, रिजर्व है। ऐसे ही 172.16 के बाद 17 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 31 तक चलेगा ऐसे ही ये, क्योंकि टू पार्ट्स हमारे नेटवर्क में, तो हम यहाँ तक चेंज करेंगे इसमें नेटवर्क चेंज होगा। 31.00 की जगह 255 हो जाएगा, ये इसकी फुल रेंज है। हम यहाँ तक इसको यूज़ कर सकते हैं बी क्लास को प्राइवेट के लिए। सी क्लास में हमें 256 नेटवर्क मिलते हैं, तो इसमें 192.168.0.0 से 192.168.0.255 ये क्या होगा, इसका होस्ट होगा, क्योंकि हमने ये 3 बाइट, तो अगर यहाँ पे हम 0 को चेंज करते हैं तो नेटवर्क चेंज होगा। 255 यहाँ पे चेंज करेंगे तो होस्ट चेंज होगा। 192.168.1.0 192.168.1.255 ये हमारे क्या है, सभी प्राइवेट IP हैं। 192.168.255.0 ये हमारा क्या अभी नेटवर्क है। अब यहाँ से इसकी मैक्सिमम रेंज हो सकती है 192.168.255.255। लास्ट में 255 तक हम जा सकते हैं, 256 नहीं। रिजर्व है डिफ़ॉल्ट राउटिंग के लिए 0.0.0.0, 172.0.0.0 फॉर लूपबैक या टेस्टिंग के लिए, जैसे अपीपा के लिए रिजर्व है। डी क्लास और डी क्लास हमारी मल्टीकास्ट के लिए, और ए क्लास रिजर्व है हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, जो वैज्ञानिक लोग हैं उन्हें इसको रिजर्व किया हुआ। अभी देख लेते हैं स्टैटिक एंड डायनेमिक IP एड्रेस। दोस्तों स्टैटिक जैसे हमने बताया मैनुअली कॉन्फ़िगर एड्रेस आर कैन नो एज स्टैटिक IP एड्रेस, जो सिस्टम एडमिन 1 by 1 सिस्टम या डेस्कटॉप पे जाकर कॉन्फ़िगर करता है उसको बोलते हैं स्टैटिक। इन सच एज IP एड्रेस इसकी नेटवर्क एडमिन हैव टू मैनुअली कॉन्फ़िगर द IP एड्रेस एंड सबनेट मार्क्स एंड डिफ़ॉल्ट गेटवे। ये क्या करता है, डिफ़ॉल्ट गेटवे, सबनेट मार्क्स, IP एड्रेस ये सिस्टम एडमिन डिसाइड करता है और एक एक करके कॉन्फ़िगर करता है। तो वहाँ पर हमारी स्टैटिक IP यूज़ होती है, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक IP। यूज़ इन स्मॉल जहाँ पे स्मॉल नेटवर्क होगा वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे छोटा इन्वायरमेंट होगा, है ना। क्योंकि अगर 1000, 2000, 3000, 10,000 का PC होंगे तो 1 एक एक करके हम IP कॉन्फ़िगर करना थोड़ा आसान नहीं रहेगा, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, एरर हो सकता है। तो ऐसे ही हमारी डायनेमिक IP क्या होती है, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर IP एड्रेस। हम कोई भी एक DHCP सर्वर बना देते हैं जिसमें हम पूरी एक रेंज डिसाइड कर देते हैं। मान लीजिए 10.0.0.0 से हमने कोई रेंज दिया टू 126.0.0.255 कोई भी रेंज हो सकती है। यहाँ तक इस रेंज पे कोई भी IP हमें मिल जाएगी। हमने कोई सर्वर बना दिया
इस रेंज की हमें कोई भी सर्वर IP मिल जाएगी। यहाँ पर 255 कर देंगे तो और भी हमें एक्स्ट्रा IP मिलेंगी, क्योंकि अब जब ये 255 होगा तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। जब ये 255 तक फुल होगा तो आगे 2 हो जाएगा। वो जब हम सबनेटिंग करेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर IP एड्रेस और कैनओएस डायनेमिक IP एड्रेस, जो ऑटोमेटिकली हम कोई भी एक सर्वर बना देते हैं वो कॉन्फ़िगर कर देते हैं, हमें अब ऑटोमेटिकली IP मिल जाती है, तो वहाँ पर बोलते हैं हम डायनेमिक IP एड्रेस। और प्रोवाइड ऑटोमेटिकली इज कैनओएस डायनेमिक IP एड्रेस DHCP सर्वर इज यूज फॉर ऑटोमेटिकली प्रोवाइडिंग IP एड्रेस सबनेट मास्क एंड डिफॉल्ट गेटवे। हमें क्या मिलता है, बाई डिफ़ॉल्ट मिलता है DHCP सर्वर से। वेरी यूजफुल इन लार्ज नेटवर्क, इसको हम बड़े नेटवर्क में, बड़े इन्वायरमेंट में हम इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में इसको हम काफ़ी यूज़ करते हैं, वेरी यूजफुल फॉर इन लार्ज नेटवर्क, एक बड़े लार्ज नेटवर्क में हम इसका यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने इतना जाना क्लासेस के बारे में, थोड़ा बेसिक से हमने स्टार्ट किया और बेसिक चीज़ों को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और सबनेटिंग को स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1 अच्छे से। तो अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो अगर कोई आपका फ्रेंड है जो नेटवर्किंग में अपना करियर बनाना चाहता है तो उसको भी आप वीडियो शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।